जब मैं एंटर हुई थी क्लास में तो सब मुझे विश कर रहे थे कि शायद मैं टीचर हूँ। तो उनके साथ मुझे भी लेकिन हुआ था कि भी छोटे बच्चे हैं सब लोग। मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। तो अगर फैमिली का सपोर्ट है तो लेडीज़ बहुत कुछ कर सकती हैं। बाद आप फुल फ्लेज अपना जो है स्वरोजगार पे ध्यान देंगे, अपना बिजनेस शुरू करेंगे। बिल्कुल, इसके बाद मैं ट्रेनिंग लूँगी, प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो 6 मंथ्स की होती है। कहते हैं ना किसी के दिल में अगर जगह बनानी है तो पेट से। सर जैसा आपने कहा कि सीखने की उम्र नहीं होती है, तो सीखने की सच में कोई उम्र नहीं होती है, मतलब एज कोई मतलब बार नहीं है। अगर जिस चीज़ में भी आपका पैशन है, जो भी आपको मतलब लेडीज़ क्या करती हैं कि जैसे बहुत ज़्यादा बिज़ी अपने लिए टाइम नहीं निकालती हैं। कुछ तो ये है कि जिनके शौक़ हैं, कुछ हैं, तो वो फैमिली में इतना बिज़ी हो जाता है कि वो सब पीछे रह जाता है। तो मेरा तो ये मानना है कि अपने शौक़ कभी ख़त्म नहीं करने चाहिए। दोस्तों कहते हैं कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मेरे साथ पल्लवी जी हैं, NFCI होटल मैनेजमेंट का जो एक इंस्टीट्यूट है मंडी में, सॉलीकट में, उसमें स्टूडेंट हैं। इनकी बेटी खुद 9th क्लास में पढ़ती हैं, लेकिन ये इस एज में आके कुछ सीखने यहाँ पे आई हैं और ये अपना आगे चलकर अपना एक काम, अपना स्वरोज़गार शुरू करना चाहती हैं। बड़ी इंस्पिरेशनल कहानी है मैम की भी। मैम, आपने हमें टाइम दिया उसके लिए आपका शुक्रिया। पहले तो क्या आप कोर्स कर रही हैं NFCI में, पहले तो ये बताइए। NFCI से मैं कॉमी शेफ़ का कोर्स कर रही हूँ। ये 1 ईयर का कोर्स है, ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है मेरा अगस्त एंड में, और इसके बाद IT ट्रेनिंग होगी, एग्ज़ाम्स होंगे फाइनल। ये कॉमी शेफ़ क्या चीज़ होती है वैसे? सर ये शेफ़्स की ट्रेनिंग है एक, मतलब जिसमें आप पूरी तरह के कुज़ीन्स सीखते हैं, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको मिलती है, कलिनरी स्किल्स की नॉलेज मिलती है। तो NFCI एक अच्छा प्लेटफॉर्म है उसके लिए। तो ऐसा क्या हुआ कि आपको इस मतलब इस टाइम तो लेडीज़ मैं देखता हूँ किटी पार्टीज़ में व्यस्त रहती हैं, घूमने फिरने में, आप एक स्किल सीख रही हैं, क्यों? एक्चुअली सर कुकिंग में शुरू से शौक़ था मेरा। तो मैं पहले जैसे नोएडा रहती थी तो बेकरी में मेरा इंटरेस्ट था। वहाँ पे मैं छोटे हॉबी क्लासेस लेती रहती थी जो 3 दिन 4 दिन ऐसे चलते थे। वहाँ पे मैंने बेकरी का कोर्स किया था प्रोफेशनल। उसके बाद घर पे ही छोटा मोटा, मतलब जैसे कभी बेटी के लिए बना दिया, फ्रेंड के लिए बना दिया, तो काफ़ी तारीफ़ मिलती थी, खाने की काफ़ी तारीफ़ होती थी, तो अच्छा लगता था सुनने में। उसके बाद लॉकडाउन के टाइम पे ऐसा हुआ था कि सब मार्केट वार्केट सब बंद थी, तो किसी ने ग्रुप में पूछा था कि कोई है जो केक बनाता है। तो मेरी एक फ्रेंड थी जिसने मेरा नंबर आके फॉरवर्ड किया था। तो उस टाइम पे क्या था कि मुझे एक ऑर्डर मिला और उसके बाद धीरे धीरे मतलब मुझे ऑर्डर आने शुरू हुए। तो बेकरी में मेरा वहाँ से इंटरेस्ट तो था ही पहले से, लेकिन बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ से सोचा मैंने कि अच्छा एक प्लेटफॉर्म है अगर बेकरी में, तो अगर बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो उसके लिए जो है ना सर, मतलब एक अच्छी नॉलेज होनी बहुत बहुत ज़रूरी है, जो एक अच्छे इंस्टीट्यूट से या कहीं अच्छे उससे लेके फ़ायदा है। तो आगे जो है वही मैं सोच रही हूँ कि अब बेकरी मेरी प्रायोरिटी रहेगी वैसे तो, पर यहाँ पे जैसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, इंडियन कुज़ीन सीखी है, चाइनीज़ सीखा, कॉन्टिनेंटल सीखा, तंदूर सीखा। तो इसमें भी आगे आजकल जैसे क्लाउड किचन का काफ़ी, हाँ, तो उस लाइन में भी जा सकते हैं। फूड का आजकल जैसे पता ही है काफ़ी स्कोप है फूड लाइन में, तो तभी थोड़ा इंटरेस्ट बना। यहाँ पे एक्चुअली मैं वैसे हॉबी क्लास ही ढूंढ रही थी, लेकिन जब मैंने गूगल पे सर्च किया तो NFCI का मुझे उस पर दिखाई दिया। तो मैंने यहाँ पे आके मैंने पहले बेकरी का ही पता किया था कि मुझे बेकरी में ही मतलब प्रोफेशनल वो करना है। फिर सर ने जब बाकी इसके बारे में बताया था, कोर्सेज़ के बारे में कि इंडियन भी है उसमें, तो मैंने कहा जब एक अच्छा प्लेटफॉर्म एक ही जगह पे पास में रह के मिल रहा है तो क्यों ना अपॉर्चुनिटी ली जाए। तो इसलिए मैंने फिर ज्वाइन किया। आप जैसा मैंने आपका कैंपस विज़िट किया ना, तो आज जैसे इडली सांभर बनाया हुआ था, तो डिफरेंट काइंड ऑफ आप कुजीन्स बनाते हैं, कॉन्टिनेंटल, इंडियन। आप घर जाके आप ट्राई करते होंगे, है ना? तो बेटी और आपके घर वाले तो बड़े खुश होते होंगे। जी, मेरी बेटी बहुत खुश रहती है। अगर मैं मुझे याद है एक बार जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया था, एज़ अ टीचर मैं लगी थी, तो उसने मुझे कहा था कि आपके मतलब जो आपका पैशन है बेकिंग में, उसका क्या होगा? वो तो छूट गया बिल्कुल। तो मेरी बेटी खाने की बहुत शौकीन है, उसको चाहिए कि अब कोई ऑर्डर आता है तो वो सबसे पहले खड़ी हो जाती है, मेरे लिए बन रहा है ना, क्योंकि केक एक ऐसी चीज़ है कि मतलब बच्चों के फेवरेट है। तो उसका पहले रहता है कि मतलब, तो उसके लिए मुझे एक छोटा-सा अलग से बनाना पड़ता है कि इसके लिए भी मतलब वो रहे। अच्छा, केक आप अभी बनाती हैं? अभी मैं बनाती हूँ यहाँ पे, जो कुछ एक लोग हैं जो मतलब लेते हैं मेरे से, जिनको टेस्ट मेरा लगा है अच्छा, तो वो मुझे ही ऑर्डर करते हैं। अभी उतनी तरह एक्सपेंड तो नहीं हुआ है, लेकिन ये है कि यहाँ से निकलने के बाद मैं ज़रूर बेकरी का अपना स्टार्ट करूँगी। अभी कितना कोर्स रहेगा आपका यहाँ पे?
मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है सर, मतलब अगस्त एंड में कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप फुल फ्लेज अपना जो है स्वरोजगार पे ध्यान देंगे, अपना बिजनेस शुरू करेंगे? बिल्कुल, इसके बाद मैं ट्रेनिंग लूँगी, प्रोफेशनल ट्रेनिंग जो 6 मंथ्स की होती है, उसके बाद फिर मैं अपना प्रॉपर स्टार्ट करूँगी कुछ। मैडम आने वाले टाइम में देखना मंडी की टॉप बेकर्स में काउंट हो सकती है, जिस तरह रफ्तार से ये बढ़ रही हैं, और जो बेस जिसको कहते हैं ना, अपना बेस मजबूत करके चल रही हैं। हालांकि इन्होंने ऑलरेडी केक बनाना सीखा हुआ है, लेकिन उसमें एक्सपर्टीज़ में अभी चाह रही कि एक्सपर्टीज़ उसमें मिले इनको, और बेस्ट ये दें अपने कस्टमर्स को। साथ ही ये अदर जो कुजीन्स होती हैं वो भी यहाँ पे बना रही हैं, तो कल को हम क्लाउड किचन जैसा मैम ने बताया उसका भी ये बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। तो आज की डेट में आपको क्या लगता है मैम, लेडीज़ का, वैसे तो हमारे देश में अब ये महिलाएं भी कंधे से कंधा मिला के लोग चल रही हैं मर्दों के साथ, कितना अहम रोल हो सकता है एक परिवार के लिए अगर एक महिला भी कमाए, कितना ज़रूरी है आज के ज़माने में? सर बहुत ज़रूरी है, मुझे लगता है कि इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। तो अगर फैमिली का सपोर्ट है तो लेडीज़ बहुत कुछ कर सकती हैं, और फैमिली को सपोर्ट भी सपोर्ट भी कर सकती हैं, मतलब कि इंडिपेंडेंट हैं तो। और मुझे लगता है फूड एक ऐसी चीज़ है जिसमें मतलब एक आर्ट है ये, तो कुछ भी कर सकते हैं अगर हाथ में कला है तो आप। एक ऐसा आर्ट है जो पेट के थ्रू इंसान के सब तन मन धन उसको खुश कर देता है। कहते हैं ना, किसी के दिल में अगर जगह बनानी है तो पेट से वो वाला हिसाब है। बहुत अच्छी बात की मैम ने। और क्या आप मैसेज देना चाहेंगे? देखिए कई लेडीज़ हमने देखी हैं जो बहुत अच्छी सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं, कभी करती थी, या पेंटिंग करती हैं, या बहुत सी चीज़ें होती हैं। कई तो ऐसी मैंने देखी हैं पॉट्स बनाती हैं उसके मिट्टी के। तो कला सबके हाथों में होती है। कई हैं जो अपनी लोकल डिशेस बहुत अच्छे तरीके से बनाती हैं, परंतु कई बार हम देखते हैं कि शादी के बाद बच्चे हो जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि हम गृहस्थी में पड़ गए। और इस तरीके से आप खुद भी, क्योंकि एक महिला है, आप घर भी संभालती होंगी, क्या आप मैसेज देना चाहेंगे कि अपने पैशन को आगे बढ़ाएं? कई मैंने देखी वो देखिए गार्डनिंग बहुत अच्छा करती हैं, फूल उगाए होते हैं उन्होंने डिफरेंट काइंड ऑफ। तो अपने पैशन को अगर आप उसमें बदल दें अपने प्रोफेशन में, तो कहते हैं कि एक दिन भी काम करने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो क्या उनको संदेश देना चाहिए? सर जैसा आपने कहा कि सीखने की उम्र नहीं होती है, तो सीखने की सच में कोई उम्र नहीं होती है, मतलब एज कोई मतलब बार नहीं है। अगर जिस चीज़ में भी आपका पैशन है, जो भी आपको, मतलब लेडीज़ क्या करती हैं कि जैसे बहुत ज़्यादा बिज़ी, अपने लिए टाइम नहीं निकालती हैं। कुछ तो ये है कि जिनके शौक़ हैं, कुछ हैं, तो वो फैमिली में इतना बिज़ी हो जाता है कि वो सब पीछे रह जाता है। तो मेरा तो ये मानना है कि अपने शौक़ कभी ख़त्म नहीं करने चाहिए। और ऐसा नहीं है, मैं भी जब यहाँ पे फर्स्ट डे आई थी तो मुझे भी ऐसा लगा था कि मतलब सबसे सीनियर हाँ, सबसे सीनियर। और जब मैं एंटर हुई थी क्लास में तो सब मुझे विश कर रहे थे कि शायद मैं टीचर हूँ। तो उनके साथ मुझे भी, लेकिन हुआ था कि भी छोटे बच्चे हैं सब लोग, और मैं मतलब एज में इतनी बड़ी हूँ, लेकिन धीरे धीरे मतलब सेटल हो गए। आज की डेट में हम लोग मतलब कहें तो एक स्कूल टाइम अपना याद आ गया है, तो मस्ती भी करते हैं, सीखते भी हैं, सब कुछ करते हैं। तो सीखने के लिए मतलब कोई एज लिमिट नहीं होनी चाहिए। आपका अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, कुछ भी है, तो वो अगर सीखना है तो उसको अच्छे से सीखिए, उस पर अच्छे से काम कीजिए। और आप मतलब इस तरह से भी होता है कि जैसे कोई चीज़ है, अब मान लीजिए मैं जैसे केक्स वेक्स बनाती हूँ, तो कल को मैं एक तरह से छोटी मोटी क्लासेस भी खोल सकती हूँ। तो जैसे कोई पेंटिंग करता है, ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं, या छोटी सी हॉबी क्लासेस खोल सकते हो। आजकल तो देखिए अब जैसे बच्चों की छुट्टियां हैं, तो कुछ लेडीज़ हैं जो जैसे अब ड्राइंग करती हैं, तो वो हॉबी क्लासेस ऐसे ड्राइंग मतलब जब तक छुट्टियां चल रही हैं तब तक अपना लेती हैं, क्लासेस लेती हैं। तो मतलब सीखने के लिए कोई वो एज नहीं है मेरे हिसाब से। तो मैम पल्लवी जी थी, ये इन्हें कहते हैं बढ़ते भारत की सशक्त होती नारी। और इन्होंने जो आइडियाज़ यहाँ बैठे बैठे देखिए कितने आइडियाज़ को इन्होंने गिना दिए कि ऐसे भी कर सकते हैं हम, हॉबी क्लासेस चला सकते हैं, कई कुछ कर सकते हैं। तो वही है कि आपके अंदर सीखने की एक जिज्ञासा होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए, और ये नहीं देखना चाहिए कि आपकी एज क्या है। और आगे बढ़ते रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए। ज़रूरी नहीं कि आपको प्रोफेशनली उसमें करना हो सकता है आपके घर में आपको पैसे के लिए ऐसी कोई ज़रूरत ना भी हो, लेकिन आप शौक़ के लिए भी कर सकते हैं। पेंटिंग आप शौक़ के लिए भी कर सकते हैं। आप उसमें पूरा दिन बिज़ी रहेंगे तो स्वस्थ भी, मतलब बोलते हैं ना, अगर हम किसी ऐसे हॉबी वाले काम में बिज़ी रहते हैं तो हमारा शरीर भी अपने आप ठीक रहता है। जी, तो पल्लवी जी थी हमारे साथ, और बहुत खूबसूरत इन्होंने बात की। स्टूडेंट हैं NFCI में, और कुछ ही समय बाद ये कह रही हैं कि इन्होंने या तो क्लाउड किचन का अपना बिज़नेस शुरू करना है, या फिर बेकरी का इनका जो प्रायोरिटी है
वो बेकरी के बिज़नेस में। तो आने वाले टाइम में आपको मंडी में एक बहुत ही बेहतरीन बेकर देखने मिल सकते हैं। बहुत मैं जैसे होम बेकरी का ही कर रही हूँ, तो जैसे कोई अगर हैं मतलब चाहते हैं तो बिल्कुल फ्रेश केक सब कुछ मतलब बिल्कुल फ्रेशली बना के मैं मैडम का नंबर दे दूंगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी, उसमें अगर आप चाहते हैं इनके थ्रू केक बनवाना तो आप इनको कॉल ज़रूर कीजिएगा। अभी भी ये बनाती हैं, हालांकि इसमें प्योर वेज। प्योर वेज। जी पल्लवी मैम, आपने इतनी अच्छी बातें की, आपसे तो हमें भी बड़ी इंस्पिरेशन मिल गई यहाँ पे बैठे बैठे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।